नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों। मैं संजीव वैद्य। मैं आज आप लोगों को सचेत करूंगा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में उत्तर लिखते समय। देखिए, एमपीपीएससी की जब मुख्य परीक्षा होती है उसमें मैं पूरा पेपर कैसे सॉल्व करना ये नहीं बताऊंगा। मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा में अति संक्षिप्त प्रश्नों का जवाब कैसे लिखें, जिनको हम 3 मार्कर क्वेश्चन कहते हैं। 3 मार्कर स्पेशल क्वेश्चन, उनके आंसर कैसे लिखें। क्योंकि अगर आपके 3 मार्कर बहुत अच्छे हो गए तो आप मान के चलिए उसमें आपको गणित जैसे अंक मिलेंगे, और 3 मार्कर ही अगर गड़बड़ हो गए तो आप तनाव में आ जाओगे और आगे के प्रश्नों के उत्तर भी बिगाड़ दोगे। तो 3 मार्कर प्रश्नों के आंसर लिखते समय आपको किन किन चीजों से सावधान रहना है और किन से बचना है। ठीक है विद्यार्थियों, तो यहां पर सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि जितना प्रश्न पूछा गया है, जो पूछा गया है, जितना पूछा गया है उसका ही उतना सटीक उत्तर देवे। तो पहली सतर्कता आपको रखना है सटीक उत्तर, प्रश्न का एकदम सटीक जवाब देना है आपको। ठीक है ना। तो पहली गलती से बचें, सटीक उत्तर ही देवें, तो ही आपको उसमें अच्छे अंक मिल पाएंगे। दूसरी मिस्टेक या दूसरी सावधानी, शब्द सीमा का अतिक्रमण कतई ना करें। जितने शब्दों में 10 मार्कर क्वेश्चंस हैं आपके, तो आप याद रखिए कि आपको शब्द सीमा का अतिक्रमण नहीं करना है। 1-2 शब्द ऊपर नीचे चल जाएंगे, लेकिन अगर आपने ज्यादा अतिक्रमण कर दिया तो नंबरों का भी अतिक्रमण हो जाएगा। अगर आप एक प्रश्न में ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो निस्संदेह समय ज्यादा खाएंगे, आने वाले प्रश्नों में आपको दिक्कत आएगी पूरा प्रश्न पेपर सॉल्व करने में। ठीक है साहब। तो दूसरा आंसर क्या है आपका, शब्द सीमा। शब्द सीमा का पालन जरूर करें। ठीक है ना। मतलब शब्दों का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। और तीसरा, जिन प्रश्नों का उत्तर एक लाइन में ही हो जाए या एक शब्द में ही हो जाए, आप उसका उतना ही जवाब दीजिए। ठीक है ना। जैसे सपोज कीजिए कि एक प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1929-30 में कहां हुआ, तो एक ही शब्द में आपको जवाब मिल जाता है, लाहौर में। अब विद्यार्थियों को लगता है यहां तो शब्द पूरे नहीं हो रहे हैं, तो लिखता है 1929-30 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इतना लंबा आंसर लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर आपका आंसर एक शब्द में पूरा हो रहा है तो एक शब्द में दे दीजिए, एक लाइन में पूरा हो रहा है तो एक लाइन में दीजिए। ठीक है ना। तो एक शब्द या सिंगल लाइन में भी आप उत्तर दे सकते हैं अगर आपका उत्तर पूरा हो रहा है। ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन पूछा, इब्ने बतूता किस बादशाह के शासनकाल में हिंदुस्तान आया, तो एक शब्द में आपको जवाब देना है, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। पूरी लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक शब्द और एक लाइन में भी आप जवाब दे सकते हैं। चौथा, देखिए जो 3 मार्कर जो क्वेश्चन हैं इसमें फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं और एनालिटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, विश्लेषणात्मक प्रश्न भी आते हैं। तो विश्लेषणात्मक प्रश्नों में भी कम से कम 3 बिंदु जरूर लिखें, है ना। जैसे लखनऊ अधिवेशन का महत्व, इसके 3 बिंदु आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ, तो इसको 3 बिंदु में आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो विश्लेषणात्मक प्रश्नों के उत्तर लिखते समय भी 3 विश्लेषण के बिंदु जरूर लिखें। ठीक है ना। तो यहां पर विश्लेषणात्मक क्वेश्चन भी आते हैं और आपको ध्यान रखना है कि विश्लेषणात्मक प्रश्नों के जवाब में तथ्यात्मक उत्तरों का समावेश ना करें। ठीक है ना। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, विश्लेषणात्मक में तथ्यात्मकता की घुसपैठ नहीं होना चाहिए। ठीक है साहब। और जो 5वां आपको जो ध्यान रखना है, अगर आपसे कोई प्रश्न नहीं बन रहा है 3 मार्कर में, तब क्या करें। ऐसी स्थिति में
आप असमंजस का शिकार ना हो, उस प्रश्न में अटके ना रहें, क्योंकि अगर आप उस प्रश्न पे अटक गए तो आगे के प्रश्नों के उत्तर लिखने में आपको दिक्कत आएगी। तो आप उसको उसी वक्त लीव कर दें, छोड़ दें और आगे बढ़ जाएं। प्रश्न पत्र पूरा हो जाए, आखिरी में समय बचे तो एक बार फिर प्रयास करें, बुद्धि पर जोर डालें, शायद आपको आंसर याद आ जाए। बस इन 5 प्रश्नों को, 5 तथ्यों को यदि आपने ध्यान में रख लिया तो मुख्य परीक्षा के 3 मार्कर प्रश्नों के उत्तर में आपको गणित जैसे नंबर मिल सकते हैं। तो इन 5 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आप अपने अति लघुत्तरी प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आगे और मैं और रवि सर आपको लोग के लिए टिप्स लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।